चलिए बच्चों, आज हम इसकी दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति का परिचय का दूसरी क्लास है। तो हमने पहले वीडियो में आप लोगों को बेसिक सारी जितनी जानकारियां थी हम लोग आपको बता दिए था, ठीक ना। अब यहाँ पर आता है 0 अंश का मान, 23 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर दे देता है कभी कभी कि साइन 30 अंश और इंटू साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश का मान कितना होगा, हमको इसको कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर हमको 30 अंश का मान और 60 अंश का मान पता ही नहीं रहेगा तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे। इसलिए हमको इसको लिखना जरूरी है, ठीक ना, मतलब इसको याद करना जरूरी है। तो हम जल्दी से इसको एक बार सारणी में देख लेते हैं। ऐसे मैं आपको सारणी बना दिया हूँ, सारणी बनाने के बाद इसको मैं लिखा दे रहा हूँ। उसके बाद में इसका छोटा सा ट्रिक है, लेकिन ट्रिक पे पूरी चीजें नहीं आती, लेकिन जहां तक आती हैं हम आपको वो बता देंगे। ठीक पे सारे मान आपको नहीं आएंगे, कुछ ही मान होते हैं जो आएंगे, कुछ ही मान नहीं आएंगे। तो जल्दी से हम इसको देखते हैं। साइन, जैसे यहाँ पर लिखा है थीटा, तो थीटा का स्थान पे क्या रहेगा बच्चों, जैसे ऐसे दे दी साइन 0 अंश का मान कितना होगा। तो साइन 0 अंश का मान होता है 0। साइन 0 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 0। और cos 0 अंश का मान होता है 1। cos 0 अंश का मान 1 होता है। और tan 0 अंश का मान होता है 0। tan 0 अंश का मान कितना होता है 0। और cos 0 अंश का मान होता है इनफाइनाइट। क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। तो हमने इसको लिख दिया क्या बच्चों, अपरिभाषित, ठीक ना। और sec 0 अंश का मान होता है कितना 1। और cot 0 अंश का मान कितना होता है, ये भी होता है हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है क्या बच्चों, अपरिभाषित। अपरिभाषित रहता है इसका मान, ठीक ना। तो हमने इसको लिख दिया। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया है साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान क्या होगा। तो हम साइन 30 अंश का मान देखते हैं कितना होता है 1/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। और cos 30 अंश का मान होता है अंडर रूट में 3/2। cos 30 अंश का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3/2। और tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। tan 30 अंश का मान कितना 1/√3। अब बच्चों ये देखिए, आपको अगर ट्रिक याद करना हो तो याद कर लीजिए। अगर आपको 3 मान याद है तो आपको 3 मान याद करने की जरूरत नहीं, 3 मान ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगे, तो याद हो जाए। जैसे हमने बताया था साइन, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिक। तो ये देखो कॉसिक आया तो साइन का मान 1/2 है, तो कॉसिक का उल्टा कर दो 2 कितना हो जाएगा 1। 2/1 का मतलब कितना हो जाएगा 2। इसी तरह सेक, सेक का उल्टा कर दो 2 कितना हो गया बच्चों अंडर रूट में 3। इसी तरह tan, tan का उल्टा क्या होता है cot। तो cot ये अंडर tan का कितना 1/√3 है, जिसको पलट दो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3/1। एक लिखा नहीं जाता क्या हो जाएगा 1। इसी तरह sin 45, sin 45 अंश का मान होता है 1/√2। sin 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2। इसी तरह cos, cos 45 अंश का मान भी होता है 1/√2। 1/√2 में कितना हो जाएगा बच्चों 2। उसी तरह tan, tan 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, tan 45 अंश का मान 1। अब हम आते हैं cosec, cosec 45 अंश का मान होता है अंडर रूट में 2। और sec 45 अंश का मान अंडर रूट में 2। cot 45 अंश का मान कितना होता है 1। cot 45 अंश का मान कितना हो जाएगा 1। अब आते हैं sin 60। sin 60 अंश का मान होता है अंडर रूट में 3/2। sin 60 अंश का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3/2। cos 60 अंश का मान होता है 1/2। और tan 60 अंश का मान होता है अंडर रूट में 3। अब देखो 3 मान याद हो गए, 3 मान आप कर लीजिए। cosec, cosec 60 अंश का इसका पलट दो क्या हो जाएगा 2/√3। और sec 60 अंश का मान, sec का मान देखो 1/2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/1 मतलब 2। और cot, cot का मतलब यहाँ अंडर√3 3/1 होता है, तो इसका पलट दो 1/ कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3। थोड़ा सा जगह यहाँ पर कम है तो ये लिख दे रहे हैं 1/, कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3। अब हम आते हैं sin 0 अंश, किस पे भाई sin 90 अंश पे। sin 90 अंश का मान होता है 1। sin 90 अंश का मान कितना होता है 1। और sin 90 cos 90 अंश का मान होता है 0। और उसके बाद है tan 0 अंश का मान कितना होता है बच्चों अपरिभाषित, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा अपरिभाषित मतलब इनफाइनाइट। इसी तरह हमारा जो जल्दी जल्दी cosec का है तो cosec का कितना हो जाएगा बच्चों 1, ठीक ना। और उसके बाद हो जाएगा cosec का 1 हो गया। और sec का आपका क्या हो जाएगा बच्चों इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित। और इसी तरह ये हो गया अपरिभाषित हो गया। अब हम आते हैं किस पे लास्ट वाले cot 90 अंश का मान। cot 90 अंश का मान है तो cot 90 अंश का मान कितना होता है बच्चों 1। cot 90 अंश का मान कितना होता है 1। तो हम समझते हैं कि आप लोग इसको लर्न करेंगे। एक ऐसे ही सारणी बनाकर आप लोग अपनी कॉपी में
अलग से लिखेंगे, ठीक ना। और इसको लर्न करेंगे, इसको हम 8.2 में है, 8.2 अभ्यास में है जहां पर इसका यूज है। लेकिन इसके पहले वाला जो वीडियो है वो हम इसके नीचे, इस वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, आप लोग अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिए। और जितना ज्यादा हो सके आप लोग इस कोरोना काल में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे घर पे हैं वो भी क्या हो सके, ये अच्छे से इसको पढ़ सके। तो जल्दी से आप लोग चाहे इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिए। अब हम इसका शॉर्टकट तरीका देखेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए।